अजीब गरीब चीजें और डरावनी एक्सपेरिमेंट की पिक्चर्स नजर आती हैं, जो देखकर ये तीनों घबरा जाती हैं। खैर, अब अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि एंजी आज भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। वे को उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। वे भी इस तरह दोस्त बनाना चाहती थी, इसीलिए उनके पास जाकर उसने खुद ही से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इन सबको लंच की ऑफर की। वे के चेहरे के निशान की वजह से ये लोग वे से कतराते थे। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्टोरेंट जाने पे हामी भर ली। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जब वे को अजीब तरीके से खाता देखा तो वो वे को रेस्टोरेंट पे अकेला ही छोड़कर भाग गई। वे ने वो सारा खाना पैक करवाया और बाहर आकर उस होमलेस आदमी को दे दिया जिसका मुंह खराब था। यहाँ वो उस होमलेस आदमी से बातें भी करती है, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा उदास थी। वो उस होमलेस आदमी को कहती है, मेरे मुंह पे निशान है जो मुझे बहुत बदसूरत बना देता है। तो होमलेस आदमी उससे कहता है, ऐसा नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत हो। इससे बातें करने के बाद वे को कुछ अच्छा महसूस हुआ था। अब वो घर ही जा रही थी कि रास्ते में उसके प्रोफेसर उसे मिल गए, जिन्होंने उसे लिफ्ट दी। वो उसके लिए एक प्रपोजल लेकर आए थे। वो उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी इस रिसर्च को कंप्लीट करने में मदद करूंगा, जिसके लिए प्रोफेसर को वे की परमिशन चाहिए थी, क्योंकि ये वे के डैड की रिसर्च थी। वे तो खुशी खुशी मान गई, क्योंकि प्रोफेसर पहले इंसान थे जो उसकी मदद कर रहे थे। अगले ही दिन से ये लोग उस एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों की मेहनत के बावजूद भी इनका एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। इनकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। इनको इनके मर्जी के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और इस चीज से प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट होकर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला कर लेते हैं। आज के दिन जब वो उदास थी तो इतने में ही एनजी की दोस्त एलिस यहाँ पर आई। वो भी लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी और प्रोफेसर ने उसकी रिक्वेस्ट मान भी ली। घर जाते हुए वो एनजी के साथ ही जाती है और रास्ते में वो एनजी से पिछले दिनों के लिए माफी मांगकर उससे दोस्ती भी कर लेती है। इस टाइम एलिस के पास एक पोस्टर था जिसमें उसी फ्लावर की तस्वीर थी, जो फ्लावर उसके डैड एक्सपेरिमेंट में यूज किया करते थे। ये देखते ही वे के दिमाग में बहुत सी खिचड़ी पकने लगी। उसे पता चला कि ये फ्लावर पास की ही एक एग्जीबिशन में लगाया गया है। ये पढ़कर उसे अपने डैड की बात याद आई कि उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उस फ्लावर का होना बहुत जरूरी था। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो इस फ्लावर को हासिल करके रहेगी। रात होने पर वो चुपके से उस करीबी फार्म हाउस में जाती है और एग्जीबिशन से उस फ्लावर को चुरा लाती है। फ्लावर को चुरा कर वो ले आती है साइंस लैब में और वहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। साइंस लैब में प्रोफेसर और एलिस पहले से ही छुपे हुए थे, जिन्हें वे ने अपने एक्सपेरिमेंट के जोश में नोटिस से नहीं किया। उसने उस फ्लावर में से एक्सट्रैक्ट निकाला और उसे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐड कर दिया, जिसके बाद उसने अपने पाँव की स्किन काटी और उसके 2 टुकड़े करके उस पे वो सीरम अप्लाई किया और हैरानकुन तौर पे उस सीरम ने आपस में स्किन के दोनों टुकड़ों को जोड़ भी दिया। अब जहाँ से उसने अपनी स्किन उतारी थी वो वहाँ पे ये ही सीरम लगाती है और अपना स्किन का ही टुकड़ा लगा देती है। देखते देखते स्किन दोबारा जनरेट हो जाती है, यानी वहाँ पर दोबारा स्किन बनने लग जाती है।